जय हिंद गाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स वी आर गोइंग ऑन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे अराउंड में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को मैंने राइज अप होने में आई थिंक 5 to 10 डेज लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली बिल्डअप हो जाएगा, इसलिए आज हम डिस्कस कर लेंगे। रीजन इज कि एग्जैक्टली इश्यू क्या था। तो एग्जैक्टली इश्यू था कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मादुरो। यूएसए की एम्बेसी ने, यूएसए की इंटेलिजेंस ने इंटरनेट के मीडियम से उनको उठा लिया, उन्हीं के कंट्री से उठा लिया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग ना कि यूएसए मिस्टर ट्रम्प कुछ भी कर रहे हैं सभी के लिए, राइट। इट्स लाइक यूएस आर्म फोर्स ने उसको उठा दिया। जो यूएसए ने रीजन दिए, जो यूएसए ने बोला कि हमने इस बेसिस पे उठाया, तो देयर आर 4 रीजन के बेसिस पे यूएसए ने बोला कि हमने प्रेसिडेंट मुनरो को उठाया है उन्हीं के कंट्री से, राइट। पहला रीजन दिया कि ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे और उनमें प्रेसिडेंट मुनरो का हाथ था। तो वेनेजुएला में जो चल रहा है, जो ट्रांजिट हब चल रहा है, उसका एलिगेशंस पूरा उनके जो प्रेसिडेंट हैं मुनरो पे रखा गया। सेकंड इज माइग्रेशन क्राइसिस हो रहा था। जो माइग्रेशन क्राइसिस चल रही है, इट्स बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट मुनरो। एंड अनदर थिंग इज सेंसस, जो वी पुट ऑन सेंसस एंड द डिप्लोमेटिक थिंग्स। तो वेनेजुएला जो है वो फेल हो गया। जो हमने वेनेजुएला पे सेंसस लगाए वो फॉलो अप नहीं कर रहा है। Another thing is it's a concern of national security doctrine। जो नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारे फॉलो नहीं हो रही, उसकी बेसिस पे इट्स ए कंसर्न ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। उस बेसिस पे हमने प्रेसिडेंट मुनरो को उठाया है उन्हीं की कंट्री से। डेट द रीजन जो यूएसए ने दिए गए। आपको पता है कि यूएसए कुछ भी रीजन दे सकता है क्योंकि सेंट्रलाइज एंड सुप्रीम पावर। एंड नाउ व्हाट द एक्चुअल रियल रीजन इट इज। हम डिस्कस करेंगे कि रियल रीजन क्या थे प्रेसिडेंट मुनरो को उठाने की। तो पहला रीजन हमको एज वी ऑब्जर्व दैट, पहला रीजन हमें दिखाई देता है। फर्स्ट रीजन इज दैट ऑयल रिसोर्सेज। ग्लोबल वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेनेजुएला एंड सेकंड इज कमिंग ऑफ द वर्ल्ड सऊदी अरेबिया, वट एवर इट इज। दूसरे पे सऊदी अरेबिया था। तो बात आती है कि वेनेजुएला 322 बिलियन बैरल ऑयल कलेक्ट करता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हम 322 बिलियन बैरल, अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज करें तो सबसे ज़्यादा इश्यू क्या है वेनेजुएला पे। वेनेजुएला पे राइज होता है कि ऑयल क्राइसिस ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इश्यू आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इश्यू है। अगर यूएसए टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ से ऑयल ले लेगा और कम्प्लीटली डोमिनेट कर लेगा, तो यूएसए बिकमिंग oil producing the country, right? That is the one of the reason. Another thing is that Saudi Arabia to 67 बिलियन बैरल होता है। 322 बिलियन बैरल उसका क्या नाम वेनेजुएला का है, सेकंड सऊदी अरेबिया का है। नाउ द इशू इज द 76%। 76% चाइना इंपोर्ट करता है ऑयल। कहाँ से? वेनेजुएला से। डेट द इशू एंड लगा लो 7,60,000 बैरल पर डे जाता है चाइना इंपोर्ट करता है। इट्स अ बिग इशू। एंड इंडिया भी इंपोर्ट करता है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू टेकिंग द वेनेजुएला। वी आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम द सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज। वी आर टोटली डिपेंड ऑन फॉर द ऑयल इन द अरब कंट्रीज। नाउ सेकेंड इज आई थिंक इट मे बी अ इशू। तो इशू वो है कि वेनेजुएला के जो इस बार जो पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़, वो वेनेजुएला एक ही लेडी को मिला है जिसका नाम है आई थिंक मेरिया कोरिना ये लेडी है जिसको पीस प्राइज 2025 को मिला है। एंड इट्स अ टीजिंग इफेक्ट फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि मिलने वाला उनको था लेकिन मिल उनको गया जो कि वेनेजुएला कंट्री से थे। इट इज़ ए इश्यू ना। एंड अनदर थिंग दैट अगर वो कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी कंट्रोल करंट में वाइस प्रेसिडेंट ने संभाला हुआ है ये चीज़, जो उसको लेडी है आई थिंक उनको। जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना, नोबेल पीस प्राइज़, वो दो लीडिंग द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन उनको लगा था कि वो लीड करेंगी, अपोजिशन पार्टी है तो इसलिए। डेट द इशू आर गोइंग ऑन। एंड अनदर थिंग इज दैट व्हाट द पॉलिसी इज कमिंग। जो यूएसए जो पॉलिसी यूज करता है किसी को, अनदर पॉइंट इज द यूएसए इम्पेरियलिज्म। तो व्हाट द पॉलिसी क्या होता है, क्या कंटिन्यू कंसिस्टेंसी होती है। जैसे कि यूएसए यूज द 4 पॉलिसी 1 की दानव मतलब थ्रेट, धमकाना। अनदर थिंग इज अपराध, उनको किसी भी कंट्री को क्राइम में ऐड कर देना, किसी भी चीज़ में ऐड कर देना। अनदर थिंग आइसोलेटेड, सेंसस लगा देना। एंड लास्ट 4 स्टेप दे आर टेकिंग द मिलिट्री इंक्लूजन एंड मिलिट्री एक्शन। दो डेट द ईरान।
ईरान पे पहले क्या किया, सेंसस लगाए, पहले धमकाया, फिर सेंसस लगाए, फिर अपराध की उसमें लगाया कि हाँ टेररिस्ट को प्रमोट करता है, एंड नाउ द मिलिट्री एक्शन करंटली हैपन इन द मिलिट्री एक्शन, एंड सेम थिंग विल बी हैपन ऑफ द वेनेजुला ऑल्सो. सो दैट इज द इश्यू. एंड अनदर थिंग इज दैट जो मदुरा था उनका इंक्लाइनेशन चाइना और रशिया की तरफ ज़्यादा था, और जो कि काउंटर पार्ट ऑफ द और यूएसए का काउंटर पार्ट है, जो कि चाइना ग्रो कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द वेनेजुला. सो दैट इज द राइजिंग इशू, राइट. तो चलाया, एक प्रोग्राम चलाया, दैट्स नॉट द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व. इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या है कि अमेरिका जो अपनी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना उसको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, और वेनेजुला इज ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो इट्स लाइक हैज मनी. और मदर के कनेक्शन लाइक रशिया से, रशिया गिव अ मिलिट्री सपोर्ट टू द वेनेजुला. एंड अनदर थिंग इज दैट वो China is taking the oil import, so he will give money for the Venezuela. So it's developing for the technology. If we are technology growth with that. Now we will discuss about the कि इसका impact क्या पड़ेगा. इसका impact आपको पता है इंडिया पे भी पड़ेगा if the Venezuela attack happen by the USA. So पहला थिंग ऑयल सप्लाई में टू इम्पैक्ट करेगा. अगर अमेरिका ने इस पे ऑयल रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया, या तो वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, अगर यूज करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन होंगे, ठीक है. एंड सेकंड थिंग ये है कि यूएसए कंट्रोल कर लेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, राइट. दिस सो दैट्स द इशू. सेकंड थिंग इज दैट गोल्ड सिल्वर पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो सब जो ये थिंग है कि जब हम जो वार और तारीफ का रीजन होता है, इश्यू होता है, तो हम अपने मेटल्स पे, अपने गोल्ड पे, अपने सिल्वर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर अपना करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे अगर हम मेटल पे वो लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो हम बोलते हैं कि सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है. सिल्वर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, व्हाट द रीजन, एनीबॉडी टेल. इफ टेल कमेंट बॉक्स में लिखो कि जो सिल्वर का प्राइस है. तो वन ऑफ द फैक्ट इज डैट कि तारीफ लगाए, इंडिया पे भी तारीफ लगाया और कंट्री पे भी लगाया, को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन सिल्वर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है कि जो सोलर पैनल को हम प्रमोट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर ऑल्सो मेड बाय द सिल्वर. सो दैट्स वाई द सिल्वर प्राइस. अगर घर में कोई पूछे सिल्वर के पैसे चांदी के रुपये क्यों बढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ द रीज़न. ओके. सो तीसरा रीज़न आएगा कि ऑयल. अगर ऑयल मिनिमल इम्पोर्ट होगा, कम इम्पोर्ट होगा, तो ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, और ब्रूटल इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. एंड द ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होंगी तो आउटपुट्स कम आएंगी, तो ऑब्वियसली दैट इज द डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द GDP. सो दैट द इश्यू ऑफ द एंड विद द USA. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. जय.